नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूं, यकीन मानिए उस तस्वीर को देखकर शायद आप सही से आज सो ना पाए। ये तस्वीर गाजा से सामने आई है और इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर बच्चे अपनी मां की गोद में दम तोड़ रहे हैं और वजह है भूखमरी। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है और गाजा पट्टी पर इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में खास सामग्री पर रोक लगाए जाने के बाद अकाल जैसे हालात बन गए हैं। गाजा में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस वक्त पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है और ये एक तस्वीर नहीं है, ऐसी हर एक कम से कम 100 से 1000 तस्वीर सामने आ रही हैं। हर दिन यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 5 महीने की बच्ची जैनब अबू हलीब की भूख से मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वो बचपन जो हंस सकता था, मुस्कुरा सकता था, वो बचपन मां की गोद में तड़प तड़प के दम तोड़ रहा है। गाजा पट्टी में भूखमरी से हालात विकट हो गए हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं और वयस्कों को रोजाना भूख मिटाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ऐसी एक कहानी है 5 महीने की बच्ची जैनब अबू हलीब की, जिसने भूख के चलते रो रो कर दम तोड़ दिया। मायसरा अबू हलीब ने अपनी 5 महीने की बेटी को आखिरी बार चूमा और रो पड़ी। बच्ची का वजन अब उसके जन्म के समय से भी कम रह गया था। इस बच्ची की मौत ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। गाजा की एक धूप वाली सड़क पर जैनब की छोटी सी लाश 21 महीने के युद्ध और खाने की चीजों पर इजरायली लोग के बाद हुई एक और भूख से मौत का उदाहरण बन गई। बच्ची को शुक्रवार को गाजा के नासिर अस्पताल लाया गया था, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। एक कर्मचारी ने उसकी मिकी माउस वाली शर्ट हटाकर उसकी खुली आंखों पर रख दी। उसकी पतली टांगें, उभरी हुई हड्डियां देखकर साफ लग रहा था कि बहुत कुपोषित थी। बच्चे की मां एस्टा ने बताया कि जैनब का जन्म का वजन 3 किलो से ज्यादा था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तब उसका वजन 2 किलो से भी कम रह गया था। बच्ची को एक सफेद चादर में लपेट कर दफनाने की तैयारी की गई। उसके लिए नमाज पढ़ी गई और अल्लाह से दुआ की गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध के दौरान अब तक 85 बच्चे भूख और कुपोषण से मारे गए हैं। कुल मिलाकर 127 लोगों की मौत भूख से जुड़ी बीमारियों से हो चुकी है। जैनब के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को एक खास दूध यानी कि शिशु फॉर्मूला की जरूरत थी, जो गाजा में नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को गाय के दूध से एलर्जी थी और इसीलिए उसे एक खास तरह के दूध की जरूरत थी। उस दूध की कमी से बच्ची को दस्त, उल्टी और संक्रमण हो गया। वो कुछ भी नहीं निगल पा रही थी और बहुत कमजोर हो गई थी। जैनब का परिवार एक तंबू में रहता था, क्योंकि वो भी युद्ध के कारण अपने घर से बेघर हो गए थे। उसकी मां एस्रा भी भूख और कमजोरी से पीड़ित है। एस्रा ने बताया कि वो जैनब को सिर्फ 6 हफ्ते तक ही फीडिंग करा पाई थी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा पाई थी, और इसके बाद उसे फॉर्मूला दूध देना जरूरी हो गया था। मां ने कहा कि मेरी बेटी के बाद और भी बच्चे मरेंगे, हम और हमारे बच्चे बस एक गिनती बनकर रह गए हैं, कोई हमारी परवाह नहीं करता। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अब बहुत ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होकर अस्पताल आ रहे हैं। एक छोटे से विभाग में जहाँ सिर्फ 8 बिस्तर है, वहाँ 60 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए क्या हालात वहाँ पर होंगे। जमीन पर भी गद्दे बिछाकर इलाज किया जा रहा है। एक और क्लिनिक में हर हफ्ते लगभग 40 कुपोषित बच्चों को लाया जा रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल खाने और दवाइयों को गाजा में आने की अनुमति नहीं देगा, तब तक और ज्यादा मौतें होती रहेंगी। गाजा में डॉक्टर और राहत कर्मी इजराइल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। खाने की कमी से गाजा में अकाल जैसे हालात बन गए हैं। मार्च में जब युद्ध विराम खत्म हुआ, तब इजराइल ने करीब 1.5 महीने तक गाजा में खाना और दवाई और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी थी, ताकि हमास पर दबाव डाला जा सके। बाद में मई में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद थोड़ी राहत दी गई। इजराइल का कहना है कि उसने मई से अब तक 4500 ट्रकों को गाजा में आने दिया है, जिनमें 2500 टन शिशु आहार भी शामिल था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा को हर दिन 500 से 600 ट्रकों की जरूरत है, जबकि अब सिर्फ 69 ट्रक आ पा रहे हैं। ये कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी सैकड़ों कहानी है और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। दरअसल एक 31 साल की हिदाया है
और उनके मुताबिक 2 छोटे बच्चे की वो परवरिश अकेले ही कर रही हैं। एक अनोखा संघर्ष उनके सामने है, क्योंकि उनके पति की मौत 2024 में उस वक्त हुई थी जब भूख से उनका परिवार तड़प रहा था, और खाने की खोज के लिए, खाना खोजने के लिए जब वो बाहर निकले थे, तो उस वक्त हिदाया ने कहा कि 3 साल के बड़े बेटे जोत को भी नियमित खाना नहीं मिल रहा था, और उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए जब खाने की खोज के लिए उनके पिता निकले, यानी कि उनके पति निकले और बच्चों के पिता निकले, तब उनकी भी मौत हो गई थी। अब वो 2024 के बाद से खुद से संघर्ष कर रही हैं। दोनों बच्चे अपने जन्म के वजन से भी बहुत कम रह गए हैं, और रात को जब वो सोते हैं तो उनका कहना है कि कई बार हम भूखे सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एक संघर्ष होता है कि आज कहाँ से खाना आ जाए। उनका कहना है कि मैं तो कैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, दिन रात गुजार रही हूँ, लेकिन बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से सही से सो नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि एक ये स्टोरी नहीं है, कई ऐसी स्टोरी हैं। अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि गाजा में अभी भी कोई भी व्यक्ति भुखमरी से बचा नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मैं भी नहीं बचा हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर ये खुद कहते हैं, मैं खुद परिवार के लिए आटे की तलाश में हूँ। अब आप सोचिए, वहाँ पर जो संपन्न परिवार हैं, डॉक्टर जैसे लोग भी इस वक्त भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, और वो भी खाने की तलाश में, आटे की तलाश में जिंदगी अपनी इसी बीच संघर्ष के बीच में वो गुजार रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार कब तक ये संघर्ष चलेगा, और यहाँ पर हमास और इजराइल की इस लड़ाई में बच्चे कब तक पिसते रहेंगे। हालांकि कई ऐसे देश जो कि सामने आए, इजराइल से ये अपील की गई कि वो खाद्य सामग्री को अंदर जाने दें, जिस पर उसने रोक लगाई थी, लेकिन चाहे संयुक्त राष्ट्र का दबाव हो या फिर दूसरे देशों का दबाव, इजराइल पर इतना दबाव नहीं बना पा रहा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए खाना पहुँच पाए। आखिरकार इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं, इस युद्ध को देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय रखें।